सबसे जो इम्पॉर्टेंट कारण होता है हेडेक, प्राइमरी हेडेक का, वो माइग्रेन के नाम से आता है। हमने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग हमें माइग्रेन है इस तरह से कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में माइग्रेन होता क्या है, क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो माइग्रेन एक प्रकार का प्राइमरी हेडेक होता है जिसमें ब्रेन के जो वेन्स होते हैं ना वो डायलेटेड हो जाते हैं। और ये किस कारण से होता है, बहुत सारे स्ट्रेस इसमें भी एक वन ऑफ द रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। प्लस बहुत सारे इसमें ऐसा होता है कि आपको पहले से सिम्टम्स पता चलने लगेंगे। और लाइक कुछ पेशेंट ऐसे कंप्लेन करते हैं कि जब वो लाइट में जाते हैं या उन्हें नॉइज़ कुछ मिलती है या फिर वो किसी प्रकार का उन्हें स्मेल या गंध आता है तो उन्हें वो हेडेक प्रेसिपिटेट करते हैं। इसके 4 स्टेजेस होते हैं और ये जनरली फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और ये अमूमन 20 से 30 साल के उम्र में ये हमारे यहाँ ज़्यादा कॉमन में पाया जाता है माइग्रेनियस हेडेक। इसके कारण इसके स्टेजेस में क्या क्या होते हैं, एक आता है प्रोड्रोम स्टेज होता है। उस प्रोड्रोम स्टेज में पेशेंट को मतलब बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, डिप्रेसिव फीलिंग रहेगी, उन्हें कुछ करने का मन नहीं होगा, लैक ऑफ एम्पैथी होगी, खाने पीने का मन नहीं करेगा, ये सारे उनको सिम्टम्स आते रहेंगे। और उसका सेकेंड स्टेज होता है, ऑरा में पेशेंट को ये सारे फीचर्स आने लगेंगे, लाइक कि अगर वो नॉइज़ कुछ आ रहा है या फिर उनको स्मेल आ रहा है या फिर उनको लाइट आ रहा है तो वो उनको हेडेक को प्रेसिपिटेट करने लगेंगे। और ये हेडेक से अमूमन 6 से 7 घंटा पहले के अंतराल में ये उन्हें मिलता है। उसके अलावा उनको पूरे हाथ पैर में ऐसा लगेगा झिनझिनी आ रहा है, उन्हें नॉजिया वॉमिटिंग की भी फीचर्स आने लगेंगे, जीआई अपसेट होने लगेगा, बहुत लोगों में फीवर आने लगता है, कुछ में लूज मोशंस भी होने लगते हैं, एपेटाइट कम हो जाता है उनका, ये सारे फीचर्स आते हैं। फिर आता है टिपिकल हेडेक में उन्हें मतलब वो कम से कम 6 घंटे भी रह सकता है हेडेक और ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे भी रह सकते हैं हेडेक। उसमें टिपिकल उनको सर में दर्द होगा, उन्हें कुछ करना नहीं मन नहीं करेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सीवियर हेडेक के केस में वो एकदम बेड पे सो जाते हैं और वो बेड से उठ भी नहीं पाते हैं। और चौथा आता है पोस्ट्रॉम का फेज़ आता है। पोस्ट्रॉम के फेज़ में उन्हें बहुत थकावट सी, बिना कुछ किए हुए भी बहुत ज़्यादा थकावट सी फील होने लगती है, डिप्रेसिव होता है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, कुछ भी कॉन्सेंट्रेट नए कामों में काम करने का मन नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत होती है। हर स्टेज का अलग अलग ट्रीटमेंट भी होता है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास में जल्दी आ जाता है, एक और फीचर्स होता है लाइक कि अगर बहुत सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जैसे कि हमने डिस्कस किया, कुछ पेशेंट में ये मेंस जब आने का टाइम होता है उसमें भी प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो हमें पेशेंट का डिटेल्स हिस्ट्री पता होना चाहिए। जब वो हमारे पास आता है उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन सी प्रोवोकेटिव फैक्टर है जो उनकी हेडेक को प्रेसिपिटेट कर रही है। जब हमारे पास आता है तो हम उनके पेशेंट को एक सही तरह से आइडेंटिफाई करके उस माइग्रेन के स्टेजेस में कैटेगराइज करते हैं और अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उसके साथ में हमें कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस भी करना ज़रूरी होता है। ब्लड टेस्ट हम करते हैं, CT MRI रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो पेशेंट का जो सीवियरिटी, एक तो है कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा और दूसरा है कि उसका जो डिसेबिलिटी पीरियड होता है ना वो कम होता है। मीन्स कि वो कम दिन बीमार रहेंगे और ज़्यादा दिन तक वो हेल्दी और उनका जो इंटरवल ऑफ हेडेक है वो प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है।